दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपनी ननद को बाजार का खाना क्यों खिलाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम लोगों में बहुत ईगो है, थोड़ा सा झुक जाओगे तो नाक कट जाएगी। अरे तेरे जीजा जी हैं, वो इस घर के दामाद हैं, उनके सामने तुम झुक नहीं सकते, छोटे नहीं हो जाओगे। तुम दोनों ने ही गलती की होगी। तेरी जीजा जी तो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अभी तो अपनी पत्नी को समझा ले। ये बात पर जीजा जी के लिए बोलना मुझे पसंद नहीं है। एक ही बहन है तेरी, माफी मांग लेगा तो तू छोटा नहीं पड़ जाएगा। तुम दोनों तो बहानेबाज हो, कंपनी से छुट्टी ली ही नहीं होगी। शोभा जी गुस्से में तिल मिला रही थी। माँ, मेरी बात तो सुनो, अभी ने कहा। पर ये सुनने से पहले शोभा जी ने फोन कट कर दिया। हमेशा की तरह अभी ने चुपचाप सब सुन लिया। अभी की ये खामोशी सुमन को बर्दाश्त नहीं होती है। अभी के बुआ के बेटे की शादी थी, सब लोग शादी में मिले थे। शादी में भी कंपनी वालों ने काम बता दिया। अभी ने अकेले ही फटाफट डिनर किया और लैपटॉप लेकर काम करने लग गया। इसी बात पर जीजा जी नाराज हो गए कि अभी ने अकेले खाना कैसे खा लिया। जीजा जी को पूछा तक नहीं। अभी को देर हो रही थी, सर पर कंपनी की तलवार लटक रही थी। उस वक्त जीजा जी कहीं और थे और अभी रुक ना सका। अभी सुमन ने जैसे ही खाना खाया, बुआ जी बोली कि दूल्हा दुल्हन के साथ एक फोटो तो खिंचवा लो। स्टेज भी खाली था। अभी सुमन ने फोटो खिंचवा ली। उनको स्टेज से उतरते हुए जीजा जी ने देख लिया। तब से उनका पारा गर्म हो गया और अभी की जीजी ने नमक मिर्च लगाकर शोभा जी के कान भर दिए। इसी बात के ये शोभा जी सुना रही थी कि तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी सुमन को ज्यादा छुट्टी नहीं मिली थी। वो लोग शादी होते ही बुआ के यहाँ से आ गए, जबकि जीजा जी दूसरे दिन आने वाले थे। शोभा जी ने बेटी दामाद को कह रखा था एक दो दिन मायके में रुक कर जाए। जब से अभी ने सुमन से लव मैरिज की है, तब से घर में कलह मचा हुआ है। एक ही जीजा जी हैं, वो भी तेरी शादी में अपने मन की निकाल नहीं पाए। फिर भी शोभा जी ने ले देकर बात संभाल ली। अब जब से घर में सुमन आई हैं, शोभा
जी उसे निशा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सुमन नौकरी करती थी पर सुबह जी को उसका नौकरी करना पसंद नहीं है, इसी से वो आधी सीढ़ी रहती है। सुमन नौकरी भी करती है और घर भी अच्छे से संभालती है, फिर भी सुबह जी किसी न किसी बहाने से उसमें मीन मेख निकालती रहती थी। अचानक सुबह जी की बड़ी बहन बीमार हो गई थी। वो उसे देखने गाँव चली गई थी। तभी अभी के जीजाजी शादी से घर आने वाले थे। उनकी ट्रेन शाम को 6 बजे आने वाली थी। उसी दिन अभी और सुमन की जरूरी मीटिंग थी। उन्हें कंपनी से छुट्टी नहीं मिली। वो लोग रेलवे स्टेशन लेने नहीं जा सके। इसी बात को लेकर भी सुबह जी का मिजाज गर्म हो रहा था कि अभी लेने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं गया। उन लोगों को कैब से आना पड़ा। सुमन साबी एक गुप्त जगह रख गई और जीजी को वो जगह फोन पर बता दी थी। वो लोग 7 बजे तक घर पहुंच गए। कोशिश करके सुमन आते वक्त बाहर से खाना पैक करवा के ले आई और उसने उन लोगों को खाना परोस दिया। खाना खाते वक्त जीजाजी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी सुमन ने काफी कोशिश की कि उनके हिसाब से सब किया जाए। सुबह जी बहुत ही गुस्सा थी। सुमन को तो अक्ल नहीं है, दुनिया में यही नौकरी करती हैं, छुट्टी लेकर घर का अच्छा खाना नहीं बना सकती थी। ये क्या हुआ, बाजार से मंगवा कर खाना खिला दिया। थोड़ी भी अक्ल नहीं है कि ननद नंदोई को हाथ से बनाकर खिला दे। अभी को रात को आने में देर हो गई। एक तो ट्रैफिक और उस पर दिन भर का तनाव। वो जीजाजी को बाहर घुमाने नहीं ले जा सका और जल्दी ही सो गया। सुबह जी को उनकी बेटी बराबर बता रही थी कि अभी ने किस तरह जीजाजी का अपमान किया है और अभी ने उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, बल्कि वो जल्दी ही सो गया। सुबह जी ने अभी को फोन कर दिया और बिना कारण जाने बस डांटते ही जा रही थी। वो अभी सुमन की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन दोनों को फिर नौकरी पर जाना था। जीजाजी दूसरे शहर में रिश्तेदारों से मिलने चले गए। तब सुमन ने सुबह जी को फोन किया, मम्मी जी क्या फायदा बेटा पैदा करने से, आपने जन्म देते ही अभी का गला क्यों नहीं घोट दिया। कैसी माँ हो जो बेटे की तकलीफ परेशानी समझने को तैयार ही नहीं है, हद है। फिर अपने बेटा पैदा ही क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि वो हमेशा सही होते हुए भी आपकी डांट सुने। बेटी दामाद को खुश रखने के लिए आप कितने जतन करती हैं, वही बेटे के दर्द तकलीफ को जरा भी नहीं समझती हैं।
हम दोनों ने कोई बहाना नहीं बनाया है। कंपनी की नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से चलना होता है। आप हर चीज के लिए हमें ही दोषी ठहराती हैं। हर गलती बेटे बहू की ही होती है। क्या बेटा है तो उसे बस निचोड़ दो, ताने देते रहो, वो तो फिर भी सुनता रहेगा। क्या सारा प्यार बेटी दामाद के ही लिए है? बेटे की परेशानी आपको सुननी समझनी नहीं है, आपने कभी सुनी ही नहीं। हमेशा जीजी जीजाजी को ही सुनती हैं, उनकी ही फिक्र करती हैं, तो फिर आपको बेटे की जरूरत ही क्या है? आपका यही व्यवहार रहा तो हम दोनों नौकरी करते हैं, हम अलग गृहस्थी भी बसा सकते हैं, ये फैसला मैं कर सकती हूँ। पर मैं अपने मायके के संस्कारों से बंधी हूँ। आपको लगता है हर बार गलती बेटे बहू की ही होती है। आपको हमारी मजबूरी और परेशानी कभी नजर नहीं आती है। आखिर क्यों? बेटा पैदा हो उसके लिए लाखों जतन करती हैं, पर जब बेटा हो जाए, जब तक शादी ना हो जाए तब तक तो ठीक है, पर शादी होते ही बेटे में माँ को बस कमियां ही नजर आती हैं। बेटी दामाद और बेटे बहू के बीच आपसी तालमेल बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। आप तो हमेशा एक का ही पक्ष लेती हैं, हम तो हमेशा गलत ही होते हैं। हमारे संबंध बिना डर बिना दबाव के होने चाहिए, पर नहीं, आप तो हमेशा हमको ही दबाती हैं। हम ये नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती ही नहीं हुई, पर हमेशा आपके बेटी दामाद ही सही है, ये भी सही नहीं है। आप हमारी तकलीफ समझकर जीजी को तो समझा सकती हैं, बात को वहीं रोक सकती थी, पर आपने तो हर गलती के लिए अभी को सुना हुआ है। आपके लिए तो बेटे बहू हमेशा ही गलत होते हैं। जीजी जीजाजी से हमारे संबंध तभी मधुर बनेंगे जब आप चाहेगी। आप तो हमेशा हर बात के लिए हमें ही डांट देती हैं, प्यार से भी तो समझा सकते हैं। सुमन की बातें सुनकर शोभा जी की बोलती बंद हो गई। उन्हें भी समझ आया कि वो बेटी दामाद के लिए इतना करती हैं, सोचती हैं। उनके चक्कर में बेटे बहू का मान सम्मान की कभी परवाह नहीं की। जब वो परवाह नहीं करेगी तो बेटे बहू भी उसको नहीं चाहेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे। उसने तो खुद देखा है, शादी में अभी कंपनी के काम से कितना व्यस्त रहा था। उसने खाना भी जल्दबाजी में खाया था। सुमन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। शोभा जी को पिछली सारी गलतियां भी याद आ गई और वो आत्म गलानी से भर गई। आज सुमन ने कड़वा सच बोलकर उसकी आंखें खोल दी हैं। अभी ने जानबूझकर कभी जीजी जीजाजी का अपमान नहीं किया। ये तो अभी की व्यस्तता को उन्होंने खुद ही अपना अपमान समझ लिया। वो तो आज
के जमाने के हैं, फिर भी उनकी सोच ऐसी कैसी हो सकती है। गांव से शोभा जी वापस आई तो थोड़ी शांत थी। रात तक बेटी दामाद भी रिश्तेदार से मिलकर वापस आ गए। आते ही बेटी ने देखा कि शोभा जी खाना बना रही हैं। अरे मम्मी, आप क्यों खाना बना रही हो? वो आलसी सुमन कहाँ है? बेटी ने कान भरने साहे तो शोभा जी बोली, वो तेरी भाभी हैं, अच्छे से बोल। सुमन दिन भर लैपटॉप मोबाइल पर काम करके थक जाती हैं, फिर भी सब्जियां तो उसने बना दी हैं। मैं तो सिर्फ रोटियां बना रही हूँ। तभी सुमन आई, मम्मी रोटियां मैं बना देती हूँ। नहीं सुमन, तुम खाना परोसो, मैं सेकती हूँ। तभी दामाद जी बोले, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया है। सुमन कुछ बोलती इससे पहले ही शोभा जी ने बोला, कंपनी का काम है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ऑनलाइन रहना होता है। आपके तो बिजनेस है दामाद जी, आपके और अभी की वयस्कता में अंतर है। आप बैठिए, अभी आता ही होगा। शोभा जी की बातों को सुनकर बेटी दामाद दोनों चुप हो गए, कुछ आगे ना कह सके। सुमन को तसल्ली हुई कि आखिर शोभा जी को उनकी वयस्कता और काम समझ आया। काश हर माँ बेटी दामाद की तरह कभी बेटे बहू की भी तकलीफ समझे, उनका साथ दे। रहती तो वो बेटे बहू के साथ हैं, पर राग हमेशा बेटी दामाद का अलापती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।